हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी ही हेल्पफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, देवल में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक पद है के। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि दिए हुए ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम सर्वनामिक पद है। ठीक है, ऑप्शन है ए है, केखो, वह या इकर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, केखो। केखो यहाँ पे क्या है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सर्वनामिक पद है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के कहल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो जोन सर्वनाम से कोनो निश्चित वस्तु कर बोध नहीं हुए ओके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहना। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं हो रहा है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ पे वाक्य में लिखा हुआ है कोनो कहे नी पारब, कोनो कहे नी पारब। तो यहाँ पे कोनो क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्यों? क्योंकि कोनो से यहाँ पे किसी निश्चित चीज का पता नहीं चल रहा है, यानी कोनो कहे नहीं पारब, यानी क्या कहना है वो चीज यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे कोई चीज का निश्चितता पता नहीं चल रहा है, इसी वजह से कोनो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार कखनो खाए, तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि कब खाएगा, कखनो खाए यानी कभी भी खा सकता है, तो किसी निश्चित समय का यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, इस वजह से कखनो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था हमारा कि देवल में से कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक पद के, तो केखो। तो यहाँ केखो शब्द से भी हमें अनिश्चय का पता चल रहा है। ठीक है, केखो मतलब कोई भी हो सकता है, तो इससे हम कह सकते हैं केखो यहाँ पे क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कोनो आदमी चाहे निश्चित वस्तु कर बोध कौन सर्वनाम से पता चलेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति चाहे किसी निश्चित वस्तु का बोध किस सर्वनाम से हमें पता चलता है, पुरुषवाचक से, आदर्शवाचक से, निजवाचक से या देवल कोनोनी। तो यहाँ पे ऑप्शन तो हमारा डी सही हो जाएगा, देवल कोनोनी। क्यों? क्योंकि किसी आदमी हो गया या निश्चित वस्तु का बोध हमें किस सर्वनाम से पता चलता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम से पता चलता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम जे कोनो आदमी, वस्तु, घटना मनक निश्चित बोध कराना उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहना। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो वो सर्वनाम जिससे हमें किसी व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, घटना हो गया, ये सब का निश्चित बोध करा रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे यहाँ 3 वाक्य दिए हुए हैं, वहां समझते हैं। जैसे वह बात लगिन झगड़ा होलक, तो यहाँ पे कोई बात निश्चित है, वह बात लगिन यानी यहाँ पे किसी बात का यहाँ निश्चितता है कि उसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। ठीक है, तो वह यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उसी प्रकार एदे तोर मोबाइल जेके मोय डहर में पाए रहो, एदे तोर मोबाइल जेके मोय डहर में पाए रहो, एदे तोर मोबाइल, एदे यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, क्योंकि यहाँ पे निश्चित है कि यही तुम्हारा एदे तोर मोबाइल यानी यही तुम्हारा मोबाइल है जिसको मैंने क्या किया था, डहर में पाया था। ठीक है, तो एदे जेके क्या, एदे यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हम तीसरा में देखें, ओदे तोर लागिन मछली किन लांगलक, ओदे तोर लगिन मछली किन लांगलक। तो ओदे यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निश्चित रूप से दिखाया जा रहा है कि ओदे तोर लगिन यानी वहां पे देखो वही तुम्हारे लिए क्या है, मछली किन के लाया गया है, तो ओदे यहाँ पे क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन पे पूछा था कोनो आदमी चाहे निश्चित वस्तु कर बोध कौन सर्वनाम से पता चलेगा, तो किससे पता चलता है, निश्चयवाचक सर्वनाम से पता चलता है, जो कि ऑप्शन पे दिया हुआ नहीं था, इसी वजह से ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, जेकर तेकर कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक पद है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जेकर तेकर कौन यानी किस सर्वनाम का सर्वनामिक पद है, निजवाचक का, आदर्शसूचक का, संबंध बोधक का या निश्चयवाचक का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंध बोधक का सर्वनामिक पद है। ठीक है, जेकर तेकर किस सर्वनाम का सर्वनामिक पद है, तो संबंध बोधक का। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग संबंध बोधक किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, संबंध बोधक सर्वनाम, तो कुछ सर्वनाम ऐसा हुए ना जे प्रधान चाहे मुख्य उपवाक में आवल संज्ञा चाहे सर्वनाम मानक साथ आश्रित उपवाक मन से संबंध जोड़े कर काम करे ना, ऐसा सर्वनाम के संबंध बोधक सर्वनाम कहना। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है सिर्फ कि कुछ सर्वनाम ऐसे होते हैं जो किसी प्रधान चाहे मुख्य उपवाक में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्या करते हैं, तो संबंध को स्थापित करने का काम करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल पे देखिएगा, जैसे जे से ते जेके सेके तेके जेकर तेकर सेकर मन, ये सब क्या है, तो संबंध बोधक सर्वनाम है।
जैसे एग्जाम्पल पे यहाँ पे देखें तो वाक्य में आप अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, जे गच चढ़ी से कहियो गिरबे करी, ठीक है, जे गच चढ़ी से कहियो गिरबे करी। तो यहाँ पे जे और से, ठीक है, जे और से यहाँ पे क्या कर रहा है, तो संबंध को स्थापित करने का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो गच चढ़ेगा वही गिरेगा, यानी जे चढ़ी से गिरी, यानी जो चढ़ेगा वही गिरेगा। तो जे और से यहाँ पे क्या हो जाएगा, संबंध बोधक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछा था जेकर तेकर कौन सर्वनाम कर सर्वनामिक पद के, तो किसका हो जाएगा, संबंध बोधक का सर्वनामिक पद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, हिंदी भाषा कर तुलना में, ठीक है, हिंदी भाषा कर तुलना में गोटेक ऐद का सर्वनाम कौन सर्वनाम के मानल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि हिंदी भाषा के तुलना में, यानी हिंदी भाषा को तुलना करके पूछ रहा है कि ऐद का मतलब एक्स्ट्रा सर्वनाम किस सर्वनाम को माना जाता है, आदर सूचक को, निजवाचक को, संबंध बोधक को, या देवल को नहीं। यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही होगा, आदर सूचक को, ठीक है। आदर सूचक को हिंदी भाषा के तुलना में एक्स्ट्रा क्या माना जाता है, तो सर्वनाम माना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी पे आदर सूचक सर्वनाम नहीं होता है, ठीक है। या अगर हम यहाँ नागपुरी में बात करें तो सर्वनाम के 7 भेद होते हैं, जबकि हिंदी में सिर्फ 6 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आदर सूचक क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा, यानी ऐद का हो जाता है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्वेश्चन पे पूछ रहा था कि हिंदी भाषा के तुलना में गोटेक ऐद का सर्वनाम कौन सर्वनाम मानल जाएगा, तो आदर सूचक को माना जाता है, ठीक है। तो चलिए समझ लेते हैं कि आदर सूचक सर्वनाम कहते किसको है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, जोन सर्वनाम से आदर का भाव भेटाएगा उसे आदर सूचक सर्वनाम कहना है, ठीक है। जिस सर्वनाम से किसका भाव भेटाता है, तो आदर का भाव भेटा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, आदर सूचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे तोहरे, रौरे, तोहरे मन, रौरे मन, अपने, ये सब क्या हो जाएगा, आदर सूचक सर्वनाम हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर होगा आप सबको कि हिंदी भाषा कर तुलना में गोटेक ऐद का सर्वनाम कौन सर्वनाम के मानल जाएगा, तो आदर सूचक को माना जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में सिर्फ 6 सर्वनाम के भेद होते हैं, जबकि नागपुरी में 7 होते हैं, तो आदर सूचक उसमें से एक्स्ट्रा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, कोनो जाबिड़, ठीक है, कोनो जाबिड़ चाहे गुनी आदमी के आदर देवे के लिए कौन सर्वनाम कर व्यवहार होएला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कोनो जाबिड़ मतलब कोई बड़े यानी अच्छे हो गए, चाहे गुनी व्यक्ति को आदर देने के लिए किस सर्वनाम का व्यवहार किया जाता है, तोय का, रौरे का, अपने का, या तोहरे का। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, रौरे का, यानी सॉरी अपने का किया जाता है, ठीक है। कोनो जाबिड़ चाहे गुनी व्यक्ति के आदर देवे के लिए किस सर्वनाम पद का व्यवहार किया जाता है, तो अपने का किया जाता है, इसे याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मामा तोहरे आज काले जा था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मामा तोहरे आज काले जा था, प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद आहे, ठीक है। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि मामा तोहरे आज काले जा था। इस वाक्य में आपको बताना है कि कितने सर्वनामिक पद का व्यवहार किया गया है, 1 ठो, 3 ठो, 4 ठो, 2 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही होगा, 2 ठो, ठीक है। और कौन कौन वो देखते हैं। तो पहला यहाँ पे तोहरे हो जाएगा, ठीक है, पहला यहाँ पे क्या हो गया, तोहरे हो गया, और दूसरा काले, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सर्वनामिक पद है, जबकि यहाँ तोहरे की बात करें तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तोहरे यहाँ पे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, जिसमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का ये उदाहरण है तोहरे, ठीक है। उसी प्रकार काले, काले यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे 2 सर्वनामिक पद है, मामा तोहरे आज काले जा था। इस वाक्य में कितने सर्वनामिक पद है, तो 2 है, तोहरे और काले, क्लियर हो गया होगा। तोहरे यहाँ पे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है और काले यहाँ पे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वाक्य में निरस्ता लाने से बचे के लिए केकर उपयोग होवेला, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाक्य में निरस्ता लाने से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, संज्ञा का, सर्वनाम का, क्रिया का, या अव्यय का। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही होगा, सर्वनाम का, ठीक है। वाक्य में निरस्ता लाने से बचने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो सर्वनाम का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, जब तोय रांची शहर गेले तब काका देखले, ठीक है। जब तोय रांची शहर गेले तब काका देखले, ई बात के मोके काले नी बताले। जब तोय रांची शहर गेले तब काका देखले, ई बात के मोके काले नी बताले। प्रस्तुत वाक्य में कैठो सर्वनामिक पद आए। यहाँ पे एक वाक्य दिया हुआ है कि जब तो रांची शहर गेले तब काका देखले, ई बात के मोके काले नी बताले। इस वाक्य में आपको बताने कितने सर्वनामिक पद है, 5 ठो, 4 ठो, 3 ठो, 6 ठो। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ये सही होगा, 5 ठो है। कौन कौन, पहला हो जाएगा तोय, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे का, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, का, यहाँ पे का 2 है तो ये हो जाएगा, दूसरा ई हो जाएगा, फिर चौथा मोके हो जाएगा, और पांचवा यहाँ पे काले हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहला तोय, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। काका यहाँ पे क्या हो जाएगा, काका देख ले, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ई यहाँ पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर मोके यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और काले यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे यानी कितने सर्वनामिक पद हो गए हैं, 5 हो गए हैं, ठीक है। तोय, फिर यहाँ पे हो गया
काका, यहाँ पे एक हो गया 2, फिर ई हो गया 3, फिर मोके और काले, यहाँ पे कितने हो गए टोटल, तो 5 सर्वनामिक पद हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सर्वनाम कर व्यवहार से क्रिया रूप में बदलाव चल आवेला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन को अच्छे समझिएगा कि किस सर्वनाम के व्यवहार से क्रिया रूप में क्या आ जाता है, बदलाव चलाता है। ठीक है, निजवाचक से, आदर्शवाचक से, पुरुषवाचक से, या बी और सी। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बी और सी दोनों के व्यवहार से क्रिया में क्या आ जाता है, बदलाव आ जाता है। ठीक है, आदर्शवाचक से भी और पुरुषवाचक से भी। कैसे वो देखते हैं, चलिए एक दो एग्जाम्पल है उसके माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो ही का खा ले। ठीक है, अपने मन का खा लें, तो यहाँ पे खाले क्रिया है और यहाँ पे खा लें क्रिया है। तो यहाँ पे अपने देखिए, यहाँ आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे क्या हो जा रहा है, क्रिया में बदलाव हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ही यही पूछना चाह रहा था कि कौन सर्वनाम कर व्यवहार से, ठीक है, कौन सर्वनाम कर व्यवहार से क्रिया रूप में बदलाव चल आवेला। तो किसके वजह से, आदर्श सूचक से भी और पुरुषवाचक सर्वनाम से भी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो ही क्या था, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम था। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, जेकर से कोनो सुपट ठाव वस्तु चाहे आदमी कर बोध नहीं होएला उसन सर्वनाम कौन है के। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जिससे कोनो सुपट ठाव हो गया, वस्तु हो गया, या आदमी का बोध नहीं हो रहा है, तो उसे कौन सा सर्वनाम कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। तो यहाँ पे क्लियर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसे रहे मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।